Learning begins here. Academic excellence. Top Mountain Publishers presents Insight, Impact, Innovation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा किराम, वालिदैन और प्यारे तलबा तलबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं वर्दा ज़फ़र लोधी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम अपनी दूसरी जमात का सबक नंबर 7 अब्दुल सत्तार ईदी पढ़ेंगे। अब्दुल सत्तार ईदी कौन थे, उन्होंने हमारे माशरे के लिए क्या क्या खदमात सर अंजाम दी, उन्होंने माशरे की बेहतरी के लिए और तरक्की के लिए किस तरह से काम किया, वो लोगों की मदद कैसे करते थे, आइए हम उनके बारे में पढ़ते हैं। सफ़र नंबर 34 पर प्यारे बच्चों, आज हम इस इंसान के बारे में पढ़ेंगे जो हमेशा लोगों की मदद करने में आगे आगे रहते थे। इनका नाम अब्दुल सत्तार ईदी है, जो ईदी के नाम से मशहूर है। वो 28 फरवरी 1928 में पैदा हुए। इनका बचपन मेहनत करने और सादगी में गुजरा। आप में शुरू ही से दूसरों की मदद करने का जज्बा मौजूद था। इसी जज्बे की खातिर ईदी साहब ने सड़क के किनारे खड़े होकर जो लोगों से चंदा जमा किया ताकि वो एम्बुलेंस खरीद सकें। लेकिन इनका असल ख्वाब तो ऐसे इदारे का कयाम था जो जरूरतमंदों की मदद कर सके। 1951 में उन्होंने कराची में एक क्लिनिक की बुनियाद रखी जो ईदी फाउंडेशन के नाम से अपनी इंसानी खिदमत के लिए आज पूरी दुनिया में मशहूर है। ईदी फाउंडेशन लोगों की मदद के लिए हमतन मसरूफ रहती है। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी। इन खिदमत के सिले में आपको बड़े बड़े एजाजात से नवाजा गया। जब भी हमारे मुल्क में ज़लज़ला या तूफान आता है या कहीं भी कोई हादसा होता है तो इनके इदारे के लोग गाड़ियां फौरी मदद के लिए पहुंच जाती हैं। ईदी फाउंडेशन गरीब बच्चों, बुजुर्गों और औरतों की हर मुमकिन मदद करता है। सच है कि अब्दुल सत्तार ईदी भी गरीबों और जरूरतमंदों के सच्चे साथी थे। उन्होंने बल्किस बानो से शादी की जो खुद भी नेक दिल और खुदा तर्ज खातून थी। उन्होंने भी आपका भरपूर साथ दिया। अब्दुल सत्तार ईदी 8 जुलाई 2012 को कराची में 2016 को कराची में वफात पा गए। उन्हें फौजी एजाज के साथ कराची में सुपुर्द खाक किया गया। हमें भी चाहिए कि हम ईदी फाउंडेशन के नेक कामों में भरपूर मदद करें। प्यारे बच्चों, अब्दुल सत्तार ईदी वो शख्सियत, वो हस्ती हैं जिन्होंने लोगों की मदद के जरिए लोगों के साथ नेक अमल करके उनकी मुश्किलात में उनका साथ देकर, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, मर्द, खवातीन सब शामिल हैं। या हमारे मुल्क में किसी भी मसले में कोई मसला आता है, कोई कुदरती आफत नाजिल होती है जिसमें ज़लज़ला, सैलाब, कोई भी, तो उनके इदारे के लोग फौरन पहुंच जाते हैं। तो हमें भी अब्दुल सत्तार ईदी जैसे बनना है। उनके जैसे समाजी कामों में हमें मगर मालूम हो कि अगर हमारे मोहल्ले में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में या हमसाय में किसी को हमारी मदद की जरूरत है तो हमें उसकी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए और इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। सफ़ा नंबर 35 पर हमारे अब्दुल सत्तार ईदी सबक की तफहीम है, जिसमें अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में हमसे मुख्तलिफ सवालात किए जाएंगे। आपने सुनने और बोलने की महारत में सवालात पढ़ने हैं, जिसमें अब्दुल सत्तार ईदी की पैदाइश, उनके ख्वाब और उन्होंने क्या खरीदने के लिए चंदा इकट्ठा किया जैसे सवालात हैं, जिनके जवाबात आपको सबक में ही मिल जाएंगे। आपने वो जवाबात यहाँ पे लिखने भी हैं और अपने असातिज़ा को सुनाने भी हैं। इसके बाद है कॉलम अलिफ और कॉलम बे से मिलाए। अब कॉलम अलिफ और कॉलम बे में हमें दो मुख्तलिफ जुमले दिए गए जिनको दुरुस्त के साथ मिलाकर हमने जुमला मुकम्मल करना है और पूरा करना है। पैदा हुए, चंदा इकट्ठा किया, क्लिनिक की बुनियाद रखी, सुपुर्द खाक किया गया। अब उन्होंने हमसे पूछा है तो हम बताएंगे कि 28 फरवरी 1928 में पैदा हुए, तो हम इस कॉलम को इसके साथ मिला देंगे। इसी तरह से दुरुस्त जवाब के साथ हम दुरुस्त जवाब मिलाएंगे तो हमारा जुमला मुकम्मल हो जाएगा। सफ़ा नंबर 36 पर दर्ज झेल अल्फाज के जुमले बनाएं, जिसमें है मेहनत, खुदा तर्ज, सुपुर्द खाक, मदद और जज्बा। प्यारे बच्चों, आप इन अल्फाज के जो मायने जुमले हैं वो हजरत मोहम्मद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को सामने रखकर भी बना सकते हैं। आप हजरत उमर फारूक जो आपकी किताब में इसबाक दिए गए हैं, जो आपने पहले पढ़े हैं, आप अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग की मिसाल लेकर, अपने किसी उस्ताद की मिसाल को सामने रखकर भी इन अल्फाज के जुमले बना सकते हैं। इसके बाद है अब्दुल सत्तार ईदी की जिंदगी से आपको क्या सबक हासिल हुआ। इस मौजू पर साथी तलबा से बातचीत करके अपने ख्यालात का इजहार करें। यानी कि ऐसे लोग जो समाज के, माशरे की बेहतरी के लिए काम करते हैं, उनकी जिंदगी से हम क्या सीखते हैं, हमें क्या सबक मिलता है, हम अपने ख्यालात का इजहार अपने दोस्तों, अपने घर वालों के सामने कैसे करते हैं।
اس کے بعد ہے لفظوں کا کھیل. لفظوں کو غور سے پڑھیے اور مثال کے مطابق پہلا حرف تبدیل کر کے نیا بننے والا لفظ دی گئی تصاویر کی مدد سے تلاش کر کے ہر لفظ کے آگے لکھیے. جیسے ہمیں انہوں نے دیا ہوا ہے, پہلی مثال دی ہے جیسے چائے پھر گائے, یعنی چائے اور گائے ایک جیسے الفاظ ہیں لیکن ان کا پہلا حرف الگ ہے. اسی طرح سے ہمارے سامنے ایک نیلا ہے, ایک چور ہے, تالی ہے, موٹی ہے. تو ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہوئے ان کا پہلا لفظ چینج کر کے نئے لفظ بنائیں گے. صفحہ نمبر 37 پر ہمارے پاس ہے قواعد کی مہارت, جس میں ہمیں بتایا گیا ہے لفظ کی 2 اقسام ہیں. پہلی ہے کلمہ, دوسری ہے محمل. کلمے کی تعریف پڑھتے ہیں وہ لفظ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو, اسے کلمہ کہتے ہیں. مثلاً روٹی, کاغذ, جگ, عمارت وغیرہ. یہ وہ لفظ ہیں جن سے ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی کھانے کی چیز ہے, کسی جگہ کا نام ہے, کوئی عمارت ہے یا کسی انسان کا نام ہے. محمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو بلکہ بامعنی لفظ کے ساتھ بولا جائے, اسے محمل کہتے ہیں. جیسے ہم لوگ بعض اوقات ہمارے بڑے بول دیتے ہیں, ہم لوگ بول دیتے ہیں روٹی بوٹی, کاغذ واغذ, جگ شگ, عمارت شمارت. اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ محمل کہلاتے ہیں. ہمیں انہوں نے دیے ہوئے کچھ الفاظ جس میں ہم نے بتانا ہے کہ کلمہ اور محمل ہم نے چن کر یہاں پر علیحدہ لکھنے ہیں. جو لفظ کلمہ ہے وہ ہم کلمے والے خانے میں لکھیں گے اور جو محمل ہے وہ ہم محمل والے خانے میں لکھیں گے. اس کے بعد ہے تخلیقی مہارت. تخلیقی مہارت میں پیارے بچوں آپ نے کیا کرنا ہے, 3 سماجی شخصیات کی تصاویر لگانی ہے اور ان کے بارے میں 2 جملے بھی بیان کرنے ہیں. 3 سماجی شخصیات میں سب سے پہلے تو آپ کے اپنے سامنے موجود ہے, ابھی آپ نے ان کے بارے میں پڑھا, وہ ہے عبدالستار ایدھی. دوسری شخصیت آپ ڈاکٹر رسفاؤ کے بارے میں لکھ سکتے ہیں, اور تیسری شخصیت کے بارے میں وہ اپنے اساتذہ والدین سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ پر دی گئی اس بک کی بک سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا یہ سبق اس کے ساتھ ختم ہوتا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ جیسے ہم نے عبدالستار ایدھی کے بارے میں پڑھا کہ وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ آگے بڑھتے تھے, آپ بھی کسی کو مشکل میں دیکھ کے اس کی مدد کے لیے ضرور آگے بڑھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.